हेलो हेलो बच्चों, सभी को राधे राधे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का पहला चैप्टर केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। ठीक है, धीरे धीरे समझेंगे इस चैप्टर को हम लोग, कैसे शुरुआत होती है, कैसे पढ़ना है इस तरह चैप्टर को। तो सबसे पहले आपको अगर केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन चैप्टर पढ़ना है तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले किसी भी कंपाउंड को कैसे लिखा जाता है या कैसे उसकी जो बैलेंस होती है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, लिखा जाता है कंपाउंड बनाने में, और किस तरीके से रिएक्शन की जाती है, क्या क्या ध्यान रखने वाली चीज़ें होती हैं, वो सब आपको देखना है इसमें। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल हैं, कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें जिसको हम लोग देखते हैं धीरे धीरे। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, कंपाउंड फॉर्मूला। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो कंपाउंड फॉर्मूला होता है वो कैसे बनता है। तो आप क्लास 10th में हो तो आपको ये सारी नॉलेज होगी वैसे तो। अगर नहीं पता है किसी बच्चे को तो सिंपल सी चीज़ है, 2-4 मिनट देखो आप कैसे करते हैं। जैसे पहला है सोडियम सल्फेट। अब सोडियम सल्फेट सबको पता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम का सिंबल क्या होता है Na, सल्फेट का क्या होता है SO4। सोडियम की वैलेंसी 1, SO4 की 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा Na2SO4। नॉर्मल सी चीजें सबको पता होगी, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब आप पहला चैप्टर पढ़ रहे हो, फर्स्ट चैप्टर केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन आप पढ़ रहे हो, तो उसमें आपको एक एक बारीक चीजें पता होनी चाहिए। कंपाउंड फॉर्मूला Na2SO4। कई बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में गलती कर देते हैं, लिख देते हैं NaSO4। NaSO4। अब इस कंपाउंड में सोडियम के कितने एटम है, 2, लेकिन इसमें कितने हैं, 1। गलत हो गया। जैसे मान के चलो मैंने बोला कैल्शियम सल्फेट, क्या बोला, कैल्शियम सल्फेट। अब कैल्शियम सल्फेट में कैल्शियम का सिंबल Ca, सल्फेट का SO4, वैलेंसी कैल्शियम की 2, सल्फेट की 2, क्रॉस हो गई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बन गया बेटा, कैल्शियम CaSO4। सिंपल है कि नहीं, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो केमिकल जब रिएक्शन बोलता है तो सिंपल बोलता है, व्हेन केमिकल सल्फेट यानी कैल्शियम सल्फेट रिएक्ट विद सोडियम। अब कैल्शियम सल्फेट की सोडियम से रिएक्शन करानी है तो आपको ये पता होना चाहिए कि कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आपकी रिएक्शन गलत हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल उसने बोला आपसे कि जिंक कार्बोनेट रिएक्ट विद मैग्नीशियम। जिंक कार्बोनेट की किससे रिएक्शन करानी है, मैग्नीशियम से। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जिंक कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है। जैसे हमारे अनुसार जिंक का सिंबल Zn, कार्बोनेट का CO3, Zn की वैलेंसी 2, कार्बोनेट की 2, 2 से 2 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा आपका ZnCO3। किसके साथ रिएक्शन कर रही है, मैग्नीशियम के साथ। ये मैग्नीशियम का सिंबल है, मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है Mg। दोनों की हमने रिएक्शन करा ली, जो भी बनना होगा MgCO3 प्लस Zn। ये क्या हो गई, केमिकल रिएक्शन। मैं सिर्फ आपसे ये इतना कहना चाह रहा हूं कि अगर आप पहला चैप्टर पढ़ रहे हो केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो लिख रहे हो केमिकल रिएक्शन में कंपाउंड, वो सही है या गलत है। आप जो रिप्रेजेंट कर रहे हो एलिमेंट से, वो सही लिख रहे हो या फिर गलत। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ी बहुत बेसिक है, ये आपको पता होनी चाहिए अगर आप 10th क्लास का पहला चैप्टर पढ़ रहे हो तो। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो अब हम चालू करते हैं अपना पहला चैप्टर केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। ठीक है, देखो याद पिया के सबसे पहले केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन सबसे पहली रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन होती क्या है, बहुत सिंपल सी चीज है। द रिएक्शन इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड विद न्यू प्रॉपर्टीज। न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड विद न्यू प्रॉपर्टीज। केमिकल रिएक्शन का मतलब
new substance are formed with new properties. Those reaction in which new substance are formed with new properties, यानी कहने का मतलब ऐसे रिएक्शन जिसमें नए सब्सटेंस बनते हैं जिनकी प्रॉपर्टी भी अलग अलग होती है. फॉर एग्जाम्पल Mg प्लस H2SO4, Mg प्लस H2SO4. H2SO4 क्या है? आपका एसिड है. मैग्नीशियम क्या है? आपका मेटल है. लेकिन जैसे ही दोनों की रिएक्शन कराएंगे आपका बन जाएगा MgSO4 प्लस H2. Mg रिएक्शन किससे कर रहा है? H2SO4 से. दोनों ने मिलाकर क्या बनाया? MgSO4 प्लस H2. अब इसमें नया क्या है? देखो, MgSO4 बन गया आपका सॉल्ट. क्या बना? सॉल्ट. यहाँ पर H2SO4 क्या है? एसिड. Mg क्या है आपका? मेटल. मेटल और एसिड ने मिलकर क्या बनाया? सॉल्ट, जिसकी प्रॉपर्टी अलग है. और ये क्या है आपका? गैस. बात समझ में आ रही है कि नहीं? मेटल की एसिड से रिएक्शन करे तो आपका बना सॉल्ट और गैस. ठीक है, ये न्यू प्रॉपर्टीज. अगला एग्जांपल आपका हो गया सोडियम प्लस HCl. अब सोडियम आपका क्या है? मेटल है. HCl आपका एसिड है. ये मेटल है, ये एसिड है. दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं. लेकिन जैसे ही दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे आपका बन जाएगा NaCl प्लस H2. देखो अच्छे ध्यान से, NaCl की प्रॉपर्टी अलग है क्योंकि ये सॉल्ट है. क्या ये? सॉल्ट. और ये तो है गैस, हाइड्रोजन गैस. तो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, नए सब्सटेंस बन रहे हैं. यहाँ पर MgSO4 बना, यहाँ पर NaCl बना विद न्यू प्रॉपर्टीज. सॉल्ट की प्रॉपर्टीज अलग होती हैं एसिड से. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे Zn प्लस HNO3, जिंक HNO3 के साथ रिएक्शन करेगा नाइट्रिक एसिड से तो क्या बन जाएगा? ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2. HNO3 एसिड है, ZnNO3 का होल ट्वाइस क्या है? सॉल्ट. तो इसकी प्रॉपर्टी अलग है. बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो ये सब क्या थी आपकी केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन क्या होती है? फिर से बोलेंगे एक बार. न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड विद न्यू प्रॉपर्टीज. ठीक है, किसी को नोट करना है तो कर सकता है. ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं हम लोग. देखो अभी हमने पढ़ा केमिकल रिएक्शन. क्या पढ़ा? केमिकल रिएक्शन. अब केमिकल जो रिएक्शन होती है उसमें दो पार्ट होते हैं. कितने पार्ट होते हैं? दो. जैसे फॉर एग्जांपल Mg प्लस HCl gives us MgCl2 प्लस H2. कितने पार्ट है? दो. इसको बोलते हैं गिब्सस. क्या बोलते हैं इसको? गिब्सस. यानी यहां से क्या बना? तो केमिकल रिएक्शन के दो पार्ट होते हैं. इस वाले पहले पार्ट का नाम होता है रिएक्टेंट. क्या होता है? रिएक्टेंट. जो दूसरा वाला पार्ट होता है इसका नाम होता है प्रोडक्ट. क्या नाम होता है इसका? प्रोडक्ट. पहला पार्ट रिएक्टेंट, दूसरा पार्ट प्रोडक्ट. ये कितने पार्ट होते हैं केमिकल रिएक्शन के? दो. पहला रिएक्टेंट, दूसरा प्रोडक्ट. बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? पहले पार्ट का मतलब विच पार्ट टेक आप ऐसे बोल सकते हो विच पार्ट टेक इन केमिकल रिएक्शन. विच पार्ट टेक इन केमिकल रिएक्शन यानी ऐसा पार्ट जो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? भाग लेता है. प्रोडक्ट का मतलब विच पार्ट आर फॉर्म्ड इन केमिकल रिएक्शन.
यानी ऐसा पार्ट जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है और एक ऐसा पार्ट जो केमिकल रिएक्शन में बनता है। तो रिएक्टेंट क्या होता है, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, हिस्सा लेता है, और प्रोडक्ट का मतलब जो केमिकल रिएक्शन में बनकर तैयार होता है। बात समझ में आ रही है, दोनों क्या होते हैं। तो आगे वाला पार्ट क्या होता है, गिब्स से पहले वाला पार्ट क्या होता है, रिएक्टेंट, गिब्स के बाद वाला पार्ट क्या होता है, प्रोडक्ट। बात समझ में आ रही है कि नहीं। ये होते हैं आपके रिएक्टेंट और ये होता है आपका प्रोडक्ट। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग। नोट करना है किसी को, कर लो जल्दी। ठीक है, आगे देखो। अब ये तो हो गया केमिकल रिएक्शन। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा केमिकल इक्वेशन पर। केमिकल इक्वेशन हिंदी में इसको बोलते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन with element and compound। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन विद एलिमेंट एंड कंपाउंड्स। यानी इक्वेशन का मतलब होता है कि जो केमिकल रिएक्शन के वजह से रिप्रेजेंट हो और उसमें जो एलिमेंट होते हैं वो कंपाउंड होते हैं उनकी वजह से। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम प्लस HCl, सोडियम प्लस HCl, ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है। रिप्रेजेंट किसको कर रही है, केमिकल इक्वेशन को। किसके द्वारा, मेटल के द्वारा, एसिड के द्वारा। मतलब ये क्या है, आपका एलिमेंट है और ये आपका क्या है बेटा, कंपाउंड है कि नहीं। तो एलिमेंट और कंपाउंड के द्वारा जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। क्या बनेगा, NaCl प्लस H2। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, बहुत सिंपल है। सेकंड एग्जांपल देखो, Mg प्लस ZnSO4 gives us MgSO4 प्लस Z। ठीक है, Mg मेटल, ZnSO4 सॉल्ट, ये कंपाउंड है, ये एलिमेंट है, दोनों से मिलकर क्या बना, MgSO4 प्लस Z है कि नहीं, सिंपल। तो ये सब क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन विद द एलिमेंट एंड कंपाउंड्स। ठीक है, यानी एलिमेंट और कंपाउंड के द्वारा जो रिप्रेजेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। बात समझ में आई, ठीक, नोट करो जल्दी। ठीक, देखो आगे। आगे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे गलत करके आते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे इसको। ठीक है, इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, एक तो आपको शुरू में ही मैंने बोला था आपको बैलेंसी पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, बैलेंसी। किसी भी एलिमेंट की बैलेंसी क्या होती है और कितनी होती है ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये आपको नहीं पता है तो आपके जो रिएक्शन है वो गलत हो जाएंगे। देखिए क्या होता है, अब लोग हम पढ़ेंगे बैलेंस एंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस एंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। देखिए फर्स्ट, जैसे फॉर एग्जांपल Mg प्लस H2SO4, ये क्या है, रिएक्टेंट। अब बनकर क्या तैयार हुआ, MgSO4 प्लस H2, ये क्या है बेटा, आपका प्रोडक्ट है कि नहीं। अब हम लोग देखेंगे कि जो रिएक्टेंट में एलिमेंट या कंपाउंड है और जो प्रोडक्ट में कंपाउंड है वो बराबर है या नहीं। कैसे, सिंपल, Mg कितने हैं, एक, हाइड्रोजन कितने हैं, दो, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4।
रिएक्टेंट में किस किसने हिस्सा लिया उसको देखते हैं। Mg कितने हैं 1, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4। बस समझ में आई। अब ऐसे ही हम लोग देखेंगे किसमें, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में। मैग्नीशियम कितने हैं 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन। बस समझ में आई। मैग्नीशियम कितने बेटा 1, हाइड्रोजन कितने हैं 2, सल्फर कितने हैं 1, ऑक्सीजन कितने हैं 4। ये हो गए, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट आफ्टर बिफोर रिएक्शन, यानी रिएक्शन से पहले, और ये है आफ्टर रिएक्शन, रिएक्शन के बाद। मैग्नीशियम कितने हैं 1, सल्फर कितने 1, ऑक्सीजन कितने 4, और हाइड्रोजन कितने हैं 2। दोनों साइड कैसी हैं, इक्वल हैं। देखिए मैग्नीशियम 1, मैग्नीशियम 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4। तो दोनों साइड कैसी हैं, इक्वल हैं। इसका मतलब ये वाली जो रिएक्शन है वो कैसी रिएक्शन है, बैलेंस। कैसी रिएक्शन है, बैलेंस। तो ऐसी रिएक्शन कौन सी रिएक्शन कहलाती है, बैलेंस रिएक्शन, जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो एलिमेंट और कंपाउंड है वो इक्वल हो। कैसे हो, इक्वल। तो कौन सी रिएक्शन होती है, बैलेंस। अच्छा और भी एग्जांपल है, देखो जैसे Ca plus H2SO4 gives us CaSO4 plus H2। देखो कैल्शियम 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4। दोनों आपस में कैसे हैं, इक्वल। तो ये भी रिएक्शन कौन सी है, बैलेंस रिएक्शन। ठीक है, आगे देखो नोट। चलो आगे देखो। बात समझ में आई, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सेकंड देखिए अनबैलेंस, जैसे फॉर एग्जांपल Na प्लस HCl, Na प्लस HCl। देखो ध्यान से क्या बनेगा, NaCl प्लस H2। बात समझ में आ रही है। अब हम लोग चेक करते हैं कि रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में जो हमने एलिमेंट और कंपाउंड लिए हैं बराबर हैं या नहीं है। तो चेक कैसे करेंगे, यहाँ लिखो बिफोर रिएक्शन और यहाँ लिखेंगे आफ्टर रिएक्शन। ठीक है, बिफोर रिएक्शन में सोडियम कितने बेटा 1, हाइड्रोजन 1, क्लोरीन 1, सोडियम 1, हाइड्रोजन 1 और क्लोरीन 1। अब इधर देखो सोडियम कितने बेटा 1, क्लोरीन कितने हैं 1, बेटा हाइड्रोजन कितने हैं, और यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 1। अब ये कैसी रिएक्शन है, ये रिएक्शन है अनबैलेंस। रीजन, क्योंकि सर यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब इसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। क्या करेंगे, बैलेंस। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने बेटा 2, तो यहाँ हाइड्रोजन कितने होने चाहिए 2, तो हम हाइड्रोजन में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, तो हाइड्रोजन कितने हो गए 2 बराबर हो गए। मल्टीप्लाई जैसे किया तो मल्टीप्लाई हाइड्रोजन में केवल होगा नहीं, पूरे कंपाउंड में होगा। तो Cl भी कितने हो गए बेटा 2, हुए कि नहीं, तो Cl भी 2 हो गए। अब बेटा इधर Cl कितने हैं 1, तो इधर भी कितने का मल्टीप्लाई 2 का। जैसे 2 का मल्टीप्लाई किया तो सोडियम भी कितने हो गए बेटा 2। अब इधर सोडियम 1 तो इधर भी 2। इस तरीके से इसको बैलेंस करेंगे। ठीक है, आगे देखो सेकंड है आपका एग्जांपल नंबर सेकंड, Mg प्लस HCl, Mg प्लस HCl। देखो MgCl2 प्लस H2, ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है। कैसे पता करेंगे बैलेंस या अनबैलेंस है, वैसे तो दिख ही रहा होगा। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 2 और यहाँ पर हाइड्रोजन 1। लेकिन करके देखते हैं बिफोर रिएक्शन आफ्टर रिएक्शन। ठीक है, मैग्नीशियम कितने बेटा 1, हाइड्रोजन कितने हैं 1, Cl कितने 1। यहाँ पे आ जाओ, मैग्नीशियम कितने 1,
Cl कितने 2, हाइड्रोजन भी कितने बेटा 2, इसका मतलब ये कैसी रिएक्शन है अनबैलेंस। क्लोरीन 2 हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 1 हाइड्रोजन। हम लोग क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। कैसे करेंगे सर, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी कितने का मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई, बैलेंस हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा, यहाँ पर कितने का मल्टीप्लाई हो गया 2 का, क्या हो गया ये बैलेंस। ठीक है, तो कुछ रिएक्शन है जिन्हें मैं दे रहा हूँ, आप भी ट्राई करना। ठीक है, और बताना कि ये बैलेंस है या फिर अनबैलेंस है। ठीक है, जैसे पहली रिएक्शन है K plus H2SO4 gives us K2SO4 plus H2 first, second Ca plus HCl gives us CaCl2 plus H2, third reaction है Ca plus H2SO4 gives us CaSO4 plus H2, fourth K plus HNO3 gives us KNO3 plus H2, फिफ्थ रिएक्शन है आपकी Al plus HCl gives us AlCl3 plus H2, सिक्स केमिकल रिएक्शन है आपकी लिथियम प्लस H2SO4 gives us LiSO4 plus H2। ये 6 रिएक्शन है जिनको आपको कंप्लीट करना है, बताना है बैलेंस है या अनबैलेंस है, कौन सी रिएक्शन बैलेंस है कौन सी अनबैलेंस है। कुछ रिएक्शन और है जिन्हें मैं दे रहा हूँ जिनको आपको कंप्लीट करना है। जैसे पहली रिएक्शन है आपकी Al plus H2O, सेकेंड है Al plus H2SO4, थर्ड है आपकी Mg plus HCl, फोर्थ है Be बेरिलियम प्लस HNO3, फिफ्थ है आपकी सोडियम प्लस MgSO4। ठीक है बच्चों, ये आपको रिएक्शन मुझे बतानी है कि बैलेंस है या फिर अनबैलेंस है। ठीक है, बाकी जो है अब आपका अगला आगे चलेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, नया टॉपिक होगा वो कल, तो अगले लेक्चर में देखते हैं उसको। ठीक है, धन्यवाद।